सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री के चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ड से लिया गया है। अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है टॉपिक। तो आज इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। ये एक्ट कब पास हुआ था? इन 1878 द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। 1878 में ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आंसर राइटिंग करने बैठिए तो पहले कोशिश करिए कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें ऐड कर दिया जाए। ये क्या करते हैं? ये आपके आंसर की शोभा को बढ़ा देते हैं और उसमें चार चांद लगा देते हैं। जब शुरुआत अच्छी होती है तो बाकी फिर आंसर भी आपका बढ़िया डेवलप होता जाता है। यहां पर हमने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्लाइड में अपने ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में आए ये क्वेश्चन तो आप ये सारे पॉइंट्स वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा कि क्या इफेक्ट्स हुए थे इस एक्ट के बाद। अब एक्ट को तो पास कर दिया गया। ये एक्ट बना कैसे? तो ये एक्ट मॉडल्ड हुआ था ऑन द आयरिश प्रेस लॉज। जो उस समय आयरिश प्रेस कानून होते थे उन्हीं की तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। अब बात आ जाती है सर वर्नाक्यूलर का क्या मतलब होता है? तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है बच्चा मातृभाषा, आपकी देसी भाषा, जो भी आप बोलते हो, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, जो भी आपकी मातृभाषा होती है और जनभाषा होती है उसी को बेसिकली वर्नाक्यूलर बोला जाता है। अब इस एक्ट के पास होने से क्या हुआ इसको समझ लीजिए। It provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press. इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब ये समझिए कि सेंसर करना क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म किस कैटेगरी में जाएगी। तो सेंसरशिप का बच्चा ये मतलब हो जाता है कि जब सेंसरशिप लग जाती है तो वहां पर जो भी आपके अखबारों में या फिर जो भी आपके एडिटोरियल्स में जो भी रिपोर्ट्स छपती हैं तो उन पर सरकार की एक पैनी नजर होती है। सरकार उनको देखती है कि वो सही है कि नहीं है। अब जब गवर्नमेंट को यह अधिकार मिल गया रिपोर्ट्स को सेंसर करने का तो भाई अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि आप उसकी बड़ाई लिखिए। अगर आपके पेपर में गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी बात लिख दी गई तो तुरंत आपके पेपर को बंद कर दिया जाएगा। भाई ऐसी कोई गवर्नमेंट तो होगी नहीं कि जिसकी बुराई आप करिए तो आपकी ताली बजा के तारीफ करे कि बहुत बढ़िया तुमने हमारी बुराई करी। तो गवर्नमेंट का काम बेसिकली यही है कि चीजों को देखना कि कोई उनके खिलाफ ना लिख दे। तो ये अधिकार इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गए और इन अधिकारों की वजह से हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीजों को क्या किया गया? कम कर दिया गया। उन पर एक कंट्रोल हो गया बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अब सरकार देख रही है कि जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में जो अखबार छप रहे हैं उनमें लिखा क्या जा रहा है बेसिकली। क्या वो बड़ाई लिख रहे हैं? क्या वो बुराई लिख रहे हैं? इन सब चीजों पर बेसिकली क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट नजर रखेगी, मॉनिटर करेगी इन सब चीजों को। लास्ट पॉइंट है हमारा when a report was judged as seditious the newspaper was warned and if the warning was ignored the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated। कि अगर किसी रिपोर्ट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी। भाई पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको वार्निंग देती थी कि आप इसको सही कर लो और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। मतलब इतना राइट्स मिल गया है आपको
कि अब अगर आपने कुछ भी खिलाफ लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो आपके अखबार को जब्त कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और आपकी छपाई की मशीनें आपसे छीन ली जा सकती हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भाई बोलेंगे तो आपके ऊपर दमन किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको पिटाई लगा देंगे पुलिस वाले आकर के, हो सकता है आपको सजा दे दी जाए। तो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, बेसिकली इसके खिलाफ काफी लोगों के अंदर विद्रोह था, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। भाई आप उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक रहे हो, अब आपकी बुराई वो कर नहीं सकते बेचारे। तो भारत में काफी रोष था इस एक्ट के प्रति। इसके रिजल्ट्स क्या निकले? इसका रिजल्ट ये निकला कि इस दमन की नीति के बावजूद भी हमारे देश के जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, जो राष्ट्रवादी अखबार थे, वो देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। वो प्रमोट करते थे नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ, लोगों ने बहुत विरोध किया। और जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। तो बेसिकली देखिए, बाल गंगाधर तिलक का यहां पर न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है केसरी। अक्सर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। और उस न्यूज़पेपर में इन्होंने काफी ज्यादा सिंपैथी जताई थी उनके प्रति जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट काला पानी भेज रही थी, पंजाब के क्रांतिकारियों को, बेसिकली 1907 में। तो ये था हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर एक लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह के आगे भी वीडियोस आते रहेंगे टॉपिक्स पर, और हम अपने चैनल पर एमसीक्यू की एक सीरीज भी स्टार्ट किए हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।